अली मियां नदवी बहुत बड़े आलिम थे इस देश के। वाजपेयी जी गए मिस्र गए, अरब कंट्रीज में गए, तो लोगों ने वहां से पूछा, अरे साहब अली मियां नदवी की हालत क्या है? तो अपने पी से पूछते हैं, यार कौन आदमी है अली मियां नदवी? सर 3 जगह मुझे लोग पूछ चुके उनकी हालत क्या है, वो कैसे हैं, तबीयत कैसी है उनकी, वो जानते ही नहीं थे उनके बारे में। जब दिल्ली उतरे ना तो सीधा नदवा में गए, अली मियां नदवी साहब से मिले कि भाई ये इतना बड़ा आदमी कौन है जिसको दुनिया में जहां जाता हूं पूछते हैं। उन्होंने कहा था, सुनो मुसलमानों, कान खोलकर सुनो। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान 100% जितने मुसलमान हैं सब के सब अगर 5 वक्त की नमाज उसके जमात से पढ़ने लग जाएं, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ें, मुसलमान अगर तहज्जुद की नमाज एक मुसलमान भी न छोड़े, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी बसीरत नहीं आई, इसके अंदर पॉलिटिकल समझ नहीं आई, तो याद रखना इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ना भी मुयस्सर नहीं होगी। किसने कहा था ये अली मियां नदवी साहब ने कहा था। और ये वक्त आ गया है, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाना चाहते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं। और हम समझिए इस मुल्क में हिंदू अच्छे हैं, खराब नहीं है, बहुत अच्छे हिंदू हैं, बहुत लोग अच्छे हैं। लेकिन क्या है ना, मैं हिंदुओं से बोलता हूँ, शायद बुरा लगे तो लगे, बोलता हूँ अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो आप अच्छे हिंदू हैं ना, आप जाइए आगे बढ़िए कि इस मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं चलेगा। और अगर ये निकलेंगे ना, हम पीछे खड़े रहेंगे ना, तो सरकार डर जाएगी कि हिंदू भाई भी मेरे खिलाफ हो रहा है, अब मेरा वोट नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि एक फसादी लोग आए, जब मेरे शहर में पहुंचे तो मैं आराम से घर में सो रहा था, जब मेरे महल्ले में आए तो मैंने कहा जाने तो मुझे क्या लेना देना, जब मेरे गली में आए तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मेरे घर पे हमला किया तो मैं अकेला था, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, 400 पार की बात कर रहे थे ना, कितना 400 पार, बेटा तुम आ गए 240 पे, ताली बजाओ इस पे। 400 पार वाले 240 पर कैसे आए? पता है कैसे आए? सारे लोगों ने, सारे मुसलमानों ने, सारे सेकुलर हिंदुओं ने, सारी तंजीमों ने मिलकर यह कहा कि अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, अब की बार सब लोग वोट दो, एक साथ वोट दो इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस को वोट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 400 पार वाले 240 पर आ गए। अब इनकी नीयत किस पे लगी हुई है? हमारी जो वक्फी ज़मीनें हैं, ये वक्फी ज़मीनें आपने नहीं दिया, हमें सरकार से नहीं मिली है भाई, हमने खरीदी नहीं है उसको। ये ज़मीनें मुसलमानों ने अपने दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खाने के लिए, ये ज़मीनें उन्होंने वक्फ किया है। कि जब आदमी सोचता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ गई है, या अल्लाह ने मुझे बहुत ज़मीन दिया है, मैं इस ज़मीन को अपने सवाब के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इस ज़मीन के एवज़ में मुझे सवाब दे,